प्यार में छुप के मिलने का मजा ही अलग है, पता है? अच्छा, बापू और भाई ने देख लिया ना, तब पता चलेगा प्यार में मिलने का मजा क्या होता है। देख लेंगे तो बता भी देंगे। बापू, बापू, चुप कर। बापू मेरे पास, बापू, बापू। तू हमारी बेटी है, थारे को नहीं मारेंगे, लेकिन कुंदन बेटा, इसके हाथ पैर के हड्डियां तोड़ दो, फिर इसकी सांसें बंद कर देंगे। मारना है ना आपको, मारो, लेकिन इससे पहले मुझे मारो। प्यार करते एक दूसरे से, शादी करना चाहते हैं, जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। नहीं, थोड़ी हम कह रहे बीच में से हट। नहीं, नहीं। प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, क्या तकलीफ है? बताओ थारे को क्या तकलीफ है? हाँ, अरे बिना बेटा, गर्मी से काम नहीं चलता है। ये प्रकाश गुप्ता का छोरा है, हमारा फैक्ट्री वाला। प्रकाश गुप्ता का छोरा है जी। शादी करना चाहता है सुमन से। जी, मैं इससे शादी करना चाहूंगा, मैं इसको खुश रखूंगा हमेशा। अब प्यार करता है तो खुश तो रखेगा ही। चल करा देते हैं थारी शादी सुमन से, पर एक हाथ ले और एक हाथ दे। मतलब? थारी छोटी बहन है ना? हाँ। उसकी शादी मारे से करवा दो। दोनों घर से एक बेटी जाएगी, एक बेटी आएगी, दोनों घर की कमी पूरी। आटा साटा, समझते हो ना? सदियों से चली आ रही प्रथा है हमारे गांव की। बोलो। है मंजू? मेरी लाडो की उम्र 20 साल है और अपनी उम्र देख, जोड़ नहीं बैठता। मैं ना करा रहा अपनी बहन की शादी तेरे से। तो मैं भी ना करा रहा अपनी सुमन की शादी थारे से, समझा? चल निकल। तुम अपनी बहन के प्यार के लिए? सुमन, कोयल की उम्र और इसकी उम्र देखो। वो पढ़ना चाहती है, टीचर बनना चाहती है, उसकी शादी कैसे? कैसे? और मैं मरूं या जीऊं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? हाँ ठीक है, तुम अपनी बहन देखो। क्या कर रही हो सुमन? तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रणधीर, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम भाई की शर्त नहीं मान सकते और मैं तुमसे दूर होकर नहीं जी सकती। मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बताओ मैं क्या करूं? बोलो। शादी कर लेते हैं। पक्का? हाँ। तुम्हारी बहन? मैं कोयल से बात करूंगा, पर तुम? अरे भैया, आपको पता है मेरे एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया। अगले 5 तारीख से मेरे एग्जाम्स हैं। अच्छा है। सिर्फ अच्छा है? आपको तो खुश होना चाहिए। क्या हो गया? तुझे एडमिट कार्ड की पड़ी और मुझे तेरी शादी की चिंता है। मेरी शादी की चिंता अभी से? क्यों? देखो, पहले ना मैं एग्जाम्स क्लियर करूंगी, फिर बनूंगी मैं टीचर, और फिर ना मैं पूरे गांव वालों को पढ़ाऊंगी। उसके बाद शादी का सोचेंगे, ठीक है? क्या हुआ भैया, सब ठीक है ना? मैं सुमन से मिलने गया था आज। तारी छोटी बहन है ना? हाँ। उसकी शादी मारे से करवा दो। आटा साटा।
क्या कर रही हो सुमन? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रणधीर, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। आपने हाँ कर दी? आपने मेरी शादी उस कुंदन से करवाने के लिए हाँ कर दी, ये जानते हुए भी कि वो कितना बदनाम और बुरा इंसान है। वो कॉलेज में मेरी सहेलियों को छेड़ता है, गांव की और मोहल्ले की सारी औरतें डरती है उससे। भैया, उसने अपनी खुद की बीवी को मार दिया। मुझे नहीं करनी शादी। ऐसा गंदा इंसान अभी भी किसी इंसान के साथ गंदा काम कर रहा होगा। छोड़िए, छोड़िए हमें। क्या कर रहे हैं आप? हम अलबत्त वाले हैं। अरे वही तो पसंद है हमें, बाल बच्चे वाली। कोई देख लेगा साहब। अरे हम किसी को देखने ही नहीं देंगे। हाँ? बैठो, यहीं बैठना। मैं उस इंसान से शादी कभी नहीं करूंगी। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं आपके और सुमन की शादी के बीच में आ रही हूँ, तो एक काम करिए, आप मुझे जहर दे के मार दीजिए। लेकिन ऐसे इंसान से मैं मरते दम तक शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। भैया, भैया, भैया क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे, छोड़ो इसे। छोड़। मर जाने दे मुझे। शादी नहीं करूंगा तो सुमन मर जाएगी। इससे अच्छा तो मैं ही मर जाता हूँ। सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। सब अपनी जिंदगी जी लेना। तू टीचर बन जाइयो, सुमन मुझे भूल जाएगी। सब भूल जाते हैं। अम्मा चलेगी, बाबूजी चले गए, मैं मर जाता हूँ ना, सबको छुटकारा मिल जाएगा मुझसे। मेरे को भैया, नहीं नहीं भैया, ऐसे मत बोलो। तुम्हारी जान से बढ़कर मेरी जान नहीं है। पढ़ाई भी नहीं है, सपने भी नहीं है, कुछ नहीं है। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, जिससे बोलोगे उससे शादी करूंगी। पर प्लीज अपने आप को कुछ भी मत करो भैया, प्लीज नहीं भैया, अपने आप को कुछ भी मत करना भैया। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अरे छोरी भाग के कहाँ जा रही है? और रणधीर बात नहीं की थी क्या? क्या बहन को लेके आ। नहीं भाई नहीं, पति जाएगा पत्नी को लेने। अच्छा भागती है, लेकिन भाग के जाएगी कहाँ? थारे को तो मैं कभी भी पालू, मार दूं, लेकिन थारे भाई के बारे में सोचिए, क्या हाल करेंगे? नहीं नहीं नहीं, प्लीज भैया को कुछ मत करना। नहीं, वादा किया है वो हमारे से, ब्याह कराएगा हमारा। अब तू भाग जाएगी तो वादा टूट जाएगा। हाँ? कुंदन अपने साथ वादा खिलाफी करने वालों को सीधा ऊपर पहुंचा देता है। अरे भाई को भी ना। रणधीर, रणधीर बेटा, रणधीर। भैया डॉक्टर को लाने गए हैं माँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा माँ। कोयल बेटा, तुम छोटी हो,
मगर बड़ी बहन बनकर तुम रणधीर को संभाल लेना। तू जानती है कि रणधीर का दिल बहुत ही कमजोर है। पता है ना बेटा, वादा करो कि तुम वादा कर बेटा। मैं वादा करती हूँ माँ। माँ 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 होश में आ जा, नहीं तो थारे भाई को भी यहीं लेके आता हूँ थारे सामने अभी। नहीं नहीं भैया को कुछ मत करना शादी प्लीज। करेगी मारे से? करूंगी, थोड़े टाइम के लिए भाग गई थी मैं, अपने पुरजों से पीछे हट रही थी। अब थारे को जिंदगी भर बहकने नहीं दे। चल फिर। खुश रहना, खुश रहना। अम्मा को वादा किया था कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, टूट गया वादा। तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी मेरी लाडो रानी। मैं आता रहूंगा। भैया आते रहेंगे तुम्हारे, अब जाने दे। मेरी बहन का ख्याल रखना कुंदन भाई। अरे भाई नहीं, जीजा जी बोलो अब। जीजा जी। हाँ ठीक है, चाहो अब। मैं आता रहूंगा, फोन करती रहना। हाँ ठीक है, करती रहेगी। उसकी भी शादी हुई अभी, अब चलो उसे आराम करने दो। चलें?
अम्मा को वादा किया था कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, टूट गया वादा। तुमने अपनी लाडो को अपने स्वार्थ के लिए नरक में झोंक दिया रणधीर। पाप किया है तुमने, पापी हो तुम। बहू बनकर आने का सपना पूरा हो गया। क्या हुआ? इतना सैड क्यों? अपनी सुहागरात के दिन कोई ऐसी सूरत बना के रहता है? तभी खराब तो नींद आ रही मुझे। अरे आज की रात सोने की ना है। बोला ना आपको नींद आ रही है। कुंदन की मर्जी में ना है ही नहीं। आज कोई नहीं सोएगा। शांत हो जा। चेताया था ना मैंने, तुम्हारे भाई के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, याद है ना? ओ नवी महारानी, झाड़ू ही लगाती रहेगी कि चाय पानी देगी? जी तो है बाबूजी। अरे रखी थी तो बता देती ना। ये चाय है? ये ठंडी चाय है। दूसरे बना के ला। अरे अरे बापू, ये कर रहा है बापू? हमारी नई नवेली दुल्हन को जला दोगे क्या? तू कौन सा कम है? तूने भी तो पहली वाली लुगाई को जलाकर मार दिया था। थोड़ा धीरे बोलोगे? अब क्या फांसी चढ़वा के ही मानोगे? ओ, तू क्या कर रही है?
चाय बना के ले आ, हाँ? गर्मा गर्म। थोड़ा ठंड रखा करो बापू। कोयल, कोयल। अरे और जोर से चिल्ला, मन्ने तो घर में कहीं नहीं दिखी। नहीं दिखी माने? कहीं कहाँ? अरे शादी करा दी है, अब खोज खबरी भी मैं ही रखूं उसकी। जा ढूंढ ले जाकर। सुबह खौलती हुई चाय आप फेंके थे उस पर, ये अपने घर तो ना चली गई? कोयल, कोयल। चुपचाप अकेले अकेले पढ़ाई हो रही है। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में एग्जाम देना है। क्या बोली? टीचर? फिर मारे को पढ़ाई? ये तो ना हो सके। नहीं प्लीज मत मारिए, नहीं प्लीज मत मारिए, नहीं प्लीज मत मारिए, नहीं मारिए नहीं। तू सिर्फ वही करेगी जो मारे को पसंद है। नहीं। और मारे को पसंद है ये। अरे मिली क्या थारी लुगाई? हाँ मिल गई बापू, थोड़ा चाय बनाना सिखा रहा हूँ। नहीं चढ़िए नहीं। बस एक। कितना अच्छा तो बना है। अच्छा। बस एक अच्छा, ग्लास लो। और खिलाऊं? रहने दो उसे, वहीं बजने दो। जब भी मूड बनने लगता है इसे जरूर बजना होता है। देखना तो पड़ेगा ना डालेंगे एक बार। कौन? दिखाओ। पार्टी का है, पार्टी का। तुम बैठो और खाना खाओ, मैं भी आया। हेलो लाडो, हेलो लाडो, हेलो आवाज आ रही है? हेलो लाडो बोलना। हेलो फोन भी किया और बात भी नहीं की। सब ठीक तो है ना? जाकर देखना पड़ेगा। पत्तेबाज तो बड़े वाले हो, सब जानते हैं शर्फी लाल। बेटे से ही बेईमानी। हाथ की सफाई को बेईमानी नहीं बोलते कुंदन बाबू, कलाकारी बोलते हैं। फेंको पत्ते। अरे हम फेंक चुके हैं बापू, भी उठाना है। जयराम पापा जी। जयराम जीजा। हाँ यही है। अरे बापू थारी जान से चलो।
और रणधीर बाबू अकेले आ गए? सुमन को भी लेते आते साथ। भैया काम से निकला था पार्टी से मिलने, तो सोचा कि कोयल से मिलकर जाऊं। कहाँ है? कौन? कोयल? हाँ, सो रही। मैं मिल जाता हूँ उससे। उसका कॉल आया था, कल बात नहीं हो पाई उससे। फोन करी सी तन्ने? हाँ, मैं मिल के आता हूँ उससे। अरे को बताई को नहीं। अरे जब बोला सो रही है तो अरे बड़े अजीब हैं दोनों भाई बहन। समझ में। अजीब लोग ही हमारे चक्कर में फंसते कुंदन बाबू। कोयल, मिल लिए? हो गई तसल्ली? जी। चलो अब जाओ, पार्टी से मिलने निकले थे ना, जाओ। ऑल द बेस्ट। रणधीर बाबू अगली बार आओगे ना तो सुमन को साथ में लेते आना, अकेले नहीं आना। जी। ऑल द बेस्ट। पार्टी से मिल के लेना अच्छे से। अरे भाई का फोन आ रहा है, कर ले बात। ले मैं उठा देता हूं, ले कर ले बात। नहीं करनी? अच्छा, हमारे सामने नहीं करनी। कोई ना, ले रख दिया फोन, जा रहा हूं दूर। कर ले बात। है बापू। अरे शादी में जा रहे हैं, बटन सटन लगा के हीरो बन के जा। थारा बेटा पैदा ही हीरो हुआ है बापू। हैं? अरे ये मर जाएगी, डॉक्टर के पास ले जाएगी। और क्या बोलेंगे डॉक्टर से? क्या हुआ इसको? अपने आप ठीक होना होगा तो हो जाएगी। खांसना बंद कर और काम पूरा कर। नौटंकी। चले बापू, चलो। आज तो परफ्यूम एकदम। मैंने अपने कपड़े रख लिए हैं, तुम बताओ क्या लेना है? बाद में चलते हैं सुमन। बाद में का खेल खत्म। अब बहुत दिनों से सुन रही हो बाद में। हम कश्मीर जा रहे हैं तो जा रहे हैं। ये हमेशा गलत वक्त पे बजता है। कौन है? पार्टी है। तुम करो अपनी पार्टी से बात, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं जा रही हूँ। हेलो हेलो कोयल। हेलो हेलो लाडो, बोलना।
तू ठीक है ना? हेलो हेलो, मैं तेरे घर भी आया था, तेरे को आवाज आ रही है मेरी? तू बोल क्यों नहीं रही है? तू रुक, मैं घर आ रहा हूँ, ठीक है? कोयल, क्या हुआ? क्या हुआ? कोयल, कोयल बोलना, क्या हुआ है? क्या हालत बना रखी है? तबीयत खराब है? बोलना, बोल क्यों नहीं रही है? बोलना। एक घर से निकलते वक्त ही ले लेता ना दवाई, आधे रास्ते से लौट के वापस आना पड़ा। बेटा बीपी बढ़ रहा है बेटा, बहुत तकलीफ हो जाएगी, दवाई लेकर बस चलते हैं, टाइम पर पहुंच जाएंगे। जल्दी करो बापू, बारात आ गई ना तो बचा कुचा खाना मिलेगा। हो गया? ये तो चला हुआ है, कैसे हुआ ये? लिख के बता। अरे थारी घरवाली नहीं दिखाई दे रही यार। अरे उसको डॉक्टर को दिखा, पता नहीं क्या हो गया उसको, बोलती नहीं है कुछ। क्या किया उसके साथ? वो उस दिन ये बदतमीजी है, बिना आवाज दे कमरे में घुसी चली आओगी, निकलो यहाँ से। हम जा रहे, अरे तुम कहाँ जा रही हो? सुनो, हम जा रहे हैं, आप अपना परिवार संभालिए। अरे मैंने कहा था थारे को यहाँ आने के लिए, कहा था। लेकिन उसको तो कहा होगा ना यहाँ आने के लिए। सालों से आ रही है, रोज आती है, अपनी मर्जी से आती है और खुश होकर जाती है, समझी? मैं भैया को बताऊंगी आपके बारे में। आप ये सब जो भी कर रहे हैं ना घर में, और उसके भी घर वालों को सब कुछ बताऊंगी, मैं सब बता दूंगी। क्या बोली? बताएगी सबको? हाँ, सबको बता दूंगी मैं। सबको बताएगी? हाँ, अगर अपना मुंह खोला ना तो थारी ये जवान है ना, जला दूंगा, समझी? ले, माफी मांग रहे थारे से, गलती हो गई, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पर तू तो जानती है ना, गुस्सा आता है तो रोक नहीं पाते अपने आप को। माफ कर दे यार। देख खाना लेकर आए हम, देख
खा ले। अरे खा ले, इतने प्यार से बोल रहे हैं। चल मैं थारे को अपने हाथ से खिलाता हूं। मुंह बंद करना था, जलता कोयला डाल दिया। अब क्या करता? कुंदन बाबू, तू तो अपने बाप का भी बाप निकला। बाप बेटा रास्ते में कर लेंगे, नहीं तो भूखे घर लौटना पड़ेगा। हाँ। अभी ठीक लग रहा है? हाँ चलो चलो लगाऊंगा। कहाँ खोई हो? चलो ना बेडरूम। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम जाओ। हमेशा मेरा मूड खराब कर देते हो। लो छोड़ दिया, मन करे तो आ जाना। क्या कर रहा? पागल हो गया क्या? पागल तूने मेरी लाडो से उसके सपने, उसकी जिंदगी, उसकी खुशियां सब कुछ छीन लिया। तुझे जीने को क्यों बचा रही है जंगली जानवर को? मैं आज इसे मारे बगैर नहीं जाऊंगा। देख रहा है, ये तुझे बचा रही है, मुझे बचा रही है। हम दोनों जो इसके दुखों के जन्मदाता है ना, ये अभी भी हम दोनों पापियों को बचाना चाहती है। माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। कोयल, कोयल, लाडो, लाडो बोलना, लाडो, पापा, लाडो, कोयल, कोयल आके खोल। कोयल, क्या हो गया बेटा? बापू, डॉक्टर को बुला बापू। कोयल, कोयल, पागल हो गए क्या? डॉक्टर को क्या बोलेगा? ये सब कैसे हुआ? बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा डॉक्टर को। मैंने चलाया अपनी बीवी कोयला डाल दिया उसके मुंह में, मैं बताऊंगा। कोयल, भैया मार दिया मैंने तेने। प्यारा हूं मैं तारा। सच कहा था तूने,
शैतान हूं मैं, शैतान। दुनिया की कोई भी सजा हमारे पाप को कम नहीं कर सके। इस पाप का बोझ दोनों को लेके जीना। लेकिन एक और सजा दूंगा तुझे कुंदन बाबू, जो मेरे लिए पश्चाताप होगा। तो मैंने अपने लाडों के साथ किया तो तेरी बहन के साथ भी होगा। रखो अपनी बहन को अपने पास। उसका उजड़ा हुआ संसार देख के तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें बार बार याद आएगा कि कुदरत अपना बदला जरूर लेती। दोनों के फैसलों ने हमारी बहनों के जीवन को खत्म कर दिया। बस पाप की सजा बची है और पश्चाताप, इसके साथ हम दोनों को जीना है। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। अरे भैया, आप तो कल आने वाले थे ना, एक दिन लेट क्यों हो गए? मैडम डिलीवरी वाली गाड़ी खराब हो गई रही, सॉरी, पार्सल आने में देरी हो गई। ओह, तो एटलीस्ट कॉल तो कर दिया होता। हाँ मैम, आपके यहाँ तो आना जाना लगा रहता है, महीना में तो 10 दिन डिलीवरी मैं ही करने आता हूँ। ठीक है, चलो पार्सल दो। मैम कैश ऑन डिलीवरी है? हाँ हाँ देती हूँ। 28,000 है ना, तो तुम्हारे पास कार्ड मशीन तो होगा ना? हाँ मैम। ये लो। हो गया, अब मैं जाऊं? नहीं नहीं, चाय पी लो और मैं तुम्हारे लिए खाना भी बनाती हूँ, खाना भी खा लो। नहीं मैम, चलते हैं। ठीक है। अरे बाप, अब क्या मंगवा ली? अरे मम्मी, वो मैंने वेस्टर्न ड्रेस मंगाई थी ना, तो बस उससे ही मैचिंग के ज्वेलरीज और नेकलेस हैं। 7 दिन में 20वां पार्सल है ये। बोरा गई हो क्या? जब देखो खरीदारी खरीदारी। शादी से पहले भी तुम ऐसे ही शॉपिंग करती रहती थी क्या? मम्मी, हमारे शादी को 1 साल कंप्लीट हुए हैं, तो बस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वैसे भी ये इतना कमाते हैं, तो क्यों कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? मेरे लिए कमाते हैं ना, तो बस मैं खरीद लेती हूँ ये सब। और मैं तो कहती हूँ कि आप भी खरीदारी किया करो, कसम से। जब ये डब्बा खुलता है ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मालकिन, अब काहे बोलती बहू को ऐसा? जब आपको जवाब दी ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। डब्बा वब्बा खोल के कोई फीलिंग वीलिंग ना आवे है। अरे सन की है ये, सनक है इसकी।
शादी की सालगिरह तो आज है और ये तब से ऐसी है जब से यहाँ ब्याह करके आई है। बहू रानी छोटे घर से है ना, लगता है इतना पैसा देख के पगला आ गई है। राज, हेलो। हाँ राज बोलो। हेलो सर, ये ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है फैक्ट्री की। कितने घाटे में चल रही है फैक्ट्री? सर बहुत नुकसान है, 2 करोड़ का नुकसान है। ऐसे ही चलता रहा तो बंद हो जाएगी फैक्ट्री। 2 करोड़? ठीक है, हम बात करते हैं पार्टनर से। लेकिन सर वो तो पार्टनरशिप तोड़ने के लिए बोल रहे थे ना। तोड़ना नहीं है। अरे ठीक है, हम बात करेंगे उससे, करते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि ये शिपमेंट कंप्लीट होना बहुत जरूरी है और वो जब पैसे इन्वेस्ट करेंगे तभी हम ये शिपमेंट कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं राज, हम मिलके बात करते हैं तुमसे, ठीक है? ओके ठीक है सर। अरे हैप्पी एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और बताओ कहाँ जा रही हो सेलिब्रेट करने? बस 5 स्टार जा रहे हैं डिनर के लिए। मैं तो तैयार हूँ, बस पुनीत आ जाए तो फिर निकलेंगे। अरे वाह, लाइफ तो तुम्हारी ही है। काश हमें भी ऐसा घर और पति मिल जाता। चलो एंजॉय करो तुम। ठीक है, चल बाद में बात करती हूँ। बाय। अरे पुनीत, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। इतना लेट क्यों हो गए आप? हमें आज डिनर पे जाना था ना 5 स्टार, तो इतना लेट क्यों आए? हाँ वो मानसी, एक बात बोले? हाँ बोलिए। इतना परेशान क्यों लग रहे हो? वो काम को लेके कुछ परेशान हूँ। अच्छा मानसी, हम बोल रहे थे कि अगर आज हम बाहर डिनर के लिए ना जाएं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? ठीक है, अगर आपका मन नहीं है तो फिर रहने देते हैं। थैंक यू। अरे क्या बात है, और पार्सल कुछ नया मंगाया है क्या? अरे नहीं, वो मेरी साड़ियों से मैचिंग ज्वेलरीज और नेकलेस है। आर्टिफिशियल है, ज्यादा महंगे नहीं है, बस 28,000 के। बस 28,000 के? क्या बात है भाई, मेरी बीवी काफी समझदार हो गई है। अच्छा मानसी, तुमने इस महीने शॉपिंग पे कितना खर्चा किया होगा? शायद 2 लाख के आसपास। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी मंथ चल रहा है ना, तो इसलिए। बट मेन पार्सल आना तो अभी बाकी है, वो शायद कल आ जाएगा। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, अगर हम कहीं डिनर के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं तो फिर मैं रेडी होके आती हूँ। एटलीस्ट हम अपने पुराने मोमेंट्स फिर से जी सकते हैं। क्या ऑर्डर कर दिया यार इसने? हम बोल रहे थे कि अगर आज हम बाहर डिनर के लिए ना जाएं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? ठीक है, अगर आपका मन नहीं है तो फिर रहने देते हैं। Looking so beautiful. क्या बात, तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं मुझे। तो नेक है भी नहीं। अच्छा,
मानसी आज बिल्कुल मन नहीं है, आज स्किप करें। क्या हुआ? वही सब, वो फैक्ट्री काम, बहुत टेंशन है उसकी। तो पुनीत, आज हमारी एनिवर्सरी है, कम से कम आज के दिन तो टेंशन मत लो। पता है मुझे, पर मैं सॉरी, मैं नहीं कर पाता हूँ खुश, मैं सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, उदास मत हो। मेरे दिल में जो आता है मैं बस बोल देती हूँ, आप दिल पर मत लेना। हाँ नहीं, तुम ठीक हो अपनी जगह। मैं अच्छा, मेरी नए ड्रेसेस नहीं देखे ना आपने? मैं दिखाऊं? अच्छा हाँ दिखाओ। एक सेकेंड, ये देखो। अरे वाह, अच्छा है ना कलर? बस एक ही ड्रेस? अरे नहीं नहीं, और भी है, दिखाऊं? मुझे पता है तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, तुमने जो भी लिया होगा बहुत अच्छा लिया होगा। हाँ, वो बस एक नेकलेस आना बाकी है, आज आया नहीं, शायद कल आएगा। नेकलेस मतलब क्या नेकलेस? डायमंड नेकलेस। डायमंड का नेकलेस? हाँ। अच्छा मानसी, वो डायमंड का नेकलेस कितने का होगा? 15 लाख का। 15 लाख का? अच्छा मानसी, वो मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, मैं सो जाता हूँ अभी। फाइल अरे यार, फाइल तो घर पे ही भूल आया। हेलो सर। हाँ सुनो, मैं परचेज फाइल घर पे भूल आया हूँ, तो एक काम करो, तुम घर जाओ और वो फाइल लेके सीधा ऑफिस पहुंचो, ठीक है? वहीं मिलता हूँ मैं तुम्हें। हाँ ले आएंगे सर। ठीक है ठीक है। मैम, ये आपका डायमंड नेकलेस। वाओ, मेरा डायमंड नेकलेस आ गया। थैंक यू सो मच। पेमेंट कैसे करेगी आप? कार्ड से। मशीन तो है ना आपके पास? हाँ। और टोटल कितना हुआ? टोटल बिल हुआ 15,50,000 टैक्स के साथ। ठीक है। ये लीजिए कार्ड। मैम, पिन। मैम, आपका ये कार्ड ब्लॉक है, इससे नहीं हो पाएगा पेमेंट। मतलब मेरा कार्ड कैसे ब्लॉक हो सकता है? आप ट्राई करो ना, एक बार हो जाएगा। मैम ब्लॉक है, वरना हो जाता पेमेंट। आप कोई दूसरा कार्ड लाओ ना। ठीक है, देखती हूँ। मम्मी वो मेरा कार्ड पता नहीं किसी वजह से ब्लॉक हो गया है, तो आप अपना कार्ड दे दोगे क्या? हाँ हाँ ले लो। कितनी पेमेंट है? अब 15,50,000। क्या? 15,50,000? बहू, ऐसा तुमने क्या खरीद लिया? वो डायमंड नेकलेस है ना, इसलिए। देखो बहू, 15 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती है, इतनी बड़ी रकम मैं तो तुम्हें नहीं दूंगी। तुम पुनीत से इस बारे में बात करो। वैसे पुनीत को भी तुम्हें इतनी बड़ी रकम देनी नहीं चाहिए। भैया वो आप एक काम करो, आप ये पार्सल मुझे दे दो, मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं आपको ट्रांसफर करा दूंगी। नहीं मैडम जी, ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, जब तक आप पेमेंट नहीं दे देती हम ये आपको नहीं दे सकते। क्या बात कर रहे हो आप? क्या बदतमीजी है ये? भरोसा नहीं है क्या मेरे ऊपर? भरोसे की कोई बात नहीं है मैडम, अब इतना महंगा नेकलेस आप मंगा रही हैं तो पेमेंट तो देना होगा ना। क्या बकवास है ये? एक थप्पड़ मारूंगी। आपके ओनर से बोल के ना आपकी शिकायत करके जॉब से निकलवा दूंगी। हेलो मैडम, हमको पुनीत सर ने भेजा, राजनेगी, उनके मैनेजर।
कभी सुना नहीं आपके बारे में। जी, वो भी अभी न्यू ज्वाइन किया ना, इसलिए। वैसे तो हम यहाँ पे किसी और काम के लिए आए थे, लेकिन प्लीज 1 मिनट दीजिएगा। आप आइए मेरे साथ। सॉरी मैडम जी, ये आप रख लो। जब पुनीत सर आ जाए ना, उनसे कह के पैसे ट्रांसफर करवा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप मेरे बारे में जानते हो? मानसी नाम है मेरा। जी जानते हैं। वो बस हम फाइल लेने के लिए आए थे। प्लीज वो ब्लू कलर की फाइल दे दीजिए। वैसे ऐसा क्या कहा आपने उसे कि वो ये नेकलेस दे के चला गया? बस यही, मानसी जी की गर्दन बहुत सुंदर, ये हार वहीं पर अच्छा लगेगा, बस दे दिया उन्होंने। थैंक यू सो मच। तो आप ये देख के बताइए कि हमारी चॉइस कैसी है। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। तो बस ऐसी ही तारीफ करते रहोगे क्या? पास नहीं आओगे? हेलो, कहाँ खो गए आप? नहीं, कहीं नहीं। तो कैसा लगा ये हार? हार बहुत सुंदर है। बस आप मुझे अब फाइल लाकर दे दीजिए। हाँ, एक सेकंड। इतनी सुंदर औरत जीवन में नहीं देखी हमने, जिसे देखते ही ऐसे ख्याल आने लगे, काश कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि ये बस मेरी हो जाए। ये है आपकी फाइल? जी यही। ये मेरा विजिटिंग कार्ड। आपको कोई भी जरूरत हो तो बस एक कॉल कीजिए और हमें आदेश दीजिए। श्योर। वैसे भी मुझे आदेश देने में बहुत मजा आता है। ठीक है, हम चलते हैं। मानसी, खाना बहुत टेस्टी था, बहुत मजा आया। शाही पनीर तो हमने ही बनाया था। अच्छा, आपने? हाँ। ये बनाना आता है आपको? खाना कुछ भी, वो सब छोड़ो। ये आज ही आया है, पहना देंगे हमें? ये कैसे? मेरा मतलब, ये कब लिया तुमने? अरे वो मैंने बताया था ना कि डायमंड नेकलेस आने वाला है, ये वही है। एक्चुअली मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया, पता नहीं कैसे, तो वो डिलीवरी वाले ने ये मुझे दे दिया है, तो बस अभी आप उसको पैसे ट्रांसफर कर दो। क्या हुआ, आप ऐसे बंद क्यों कर दिया? बात ऐसी है मानसी, तुम्हारा कार्ड हमने ही ब्लॉक करवाया था, तुम्हारे इन फिजूल खर्चों की वजह से। ये शॉपिंग की सनक छोड़ क्यों नहीं देती हो तुम? क्या आपने मेरा कार्ड ब्लॉक कराया था? और कौन सी सनक, कैसी सनक? ये शॉपिंग की सनक। आज ये लेना है, कल वो लेना है, परसों वो लेना है। एक बात बताओ तुम मुझे, तुम ये जितना सामान खरीदती हो, कभी यूज भी करती हो तुम वो? हाँ, तो करते नहीं है क्या? नहीं करती हो तुम, कुछ इस्तेमाल नहीं करती हो। ये हजारों साड़ियां, ये परफ्यूम, ये जूते, ये सैंडल्स, ये सब अलमारी में सड़ता रहता है तुम्हारे, कुछ यूज नहीं करती हो तुम। मानसी, शॉपिंग तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी आदत है, सनक है, नशा है तुम्हारा शॉपिंग का। वो सब हम कुछ नहीं जानते, अभी आप इसकी पेमेंट कर दो, वरना मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। नहीं करेंगे इसका पेमेंट, हम जा रहे हैं वापस करने के लिए। इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? अरे क्या है ये?
मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, उतना भी नहीं कर सकते? क्या क्या नाटक क्या तुम्हारा ये? तुम हो कौन? हा? तुम किसी राजा महाराजा की बेटी हो क्या? कौन हो तुम? इस सवाल से इसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, लेना देना है इससे। मानसी, क्योंकि तुम एक छोटे परिवार से हो, छोटी सोच की हो तुम। तुमने 1 साल में मेरे घर में आके जितने शॉपिंग में पैसे बर्बाद किए होंगे ना, तो तुम्हारे बाप ने पूरी जिंदगी में उतने पैसे नहीं देखे होंगे। और रही इस नेकलेस की बात, जा रहे हैं इसको वापस करने के लिए हम। और एक बात हमेशा याद रखना, आइंदा से कुछ भी खरीदने से पहले हमसे पूछ लेना। मुनी, आज पता चलेगा सबको कि मानसी का दिल दुखाने का नतीजा क्या होता है। अरे ये तो क्या कर रही है? क्या कर रही है ये तुम? हाँ, शांत हो जा, शांत हो जा। चल बैठ, इधर बैठ। क्या हुआ? रो मत, होता है कभी कभी ऐसा। चुप हो जा। कितना टाइम हुआ है तुम्हारी शादी को? 1 ही साल तो बीता है। हाँ, पुनीत की बात का बुरा नहीं मानते बेटा, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही कहता है। पुनीत अगर तुझे कुछ कहेगा तो मैं बैठी हूँ ना, डांटूंगी उसे। रो बस हो गई आपकी ज्ञान भरी चिकनी चुपड़ी बातें। अगर हो गई तो अब जाओ यहाँ से। क्या? हाँ, सीने पे सांप लौट रहे थे ना आपके। जब मेरा पति मुझे प्यार दे रहा था, पैसे दे रहा था, जलन हो रही थी ना, आपको देखा नहीं जा रहा था। पता नहीं क्या कान भर दिया उसके। मेरा नेकलेस भी वापस करने चला गया वो। जिस दिन मैंने कान भरना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन आपका बुढ़ापा सड़क पे बीतेगा भीख मांगते हुए, समझी आप? अब जाओ यहाँ से, निकलो। हेलो मानसी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? अच्छा अब सुन, मुझे कुछ काम था तुझसे। हाँ बोलो मानसी, क्या काम था? मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्या मजाक कर रही हो यार, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत? अच्छा सुन ना मानसी, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ, मुझे थोड़ा अभी बाहर जाना था। ये कहाँ चल दी इतनी सुबह सुबह बंठन के? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? नूडल्स लगा। अच्छा, तो सोच क्या रहे हो, हटा दो? हटा दूं? तो तुम्हारा क्या प्लान है इसके बाद? कहाँ चलना है? प्रयागराज के सबसे बड़े मॉल चले? प्रयागराज? हाँ चल सकते ना, चलो फिर। क्या हुआ? अरे ब्रिजेश भाई, हाँ देख तो ये वही लड़की है ना? लग तो वही रही है। सबको लगता है कि इसने शहर छोड़ दिया है, लेकिन कहाँ? अरे लेकिन छोड़, चल इसका पीछा करते हैं और इसका एड्रेस पता करते हैं। तो सबको कॉल करके बता दे कि प्रयागराज में ही है। पूरे शहर में इसको बदनाम करेंगे। क्या हुआ? बाइक पर कोई ऐसे बैठता है क्या? अच्छा, बस ये हुई ना बात। चल चल चल, जा रही है, चल चल चल।
हेलो राज, मुझे तुमसे थैंक यू कहना था। और एक बात और, तुमने मेरी इतनी हेल्प की तो उसके लिए मैंने भी तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज रखा है, तो तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ जाओ। आ गए तुम? आ गया। इतनी लेट क्यों हो गई? अरे यार वो बाइक खराब हो गई। धीरे बोलो, मेरे हस्बैंड और मम्मी घर पे ही है। तुम मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था ना, इसलिए। तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में ना किसी दिन फंस जाएंगे हम। कुछ नहीं होता, तुम डरो मत। कुछ नहीं होता। नहीं। बड़ा यकीन है तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ। क्या? इतनी रात को बुलाया है? क्या मूड है तुम्हारा? मूड? यार तुम उसके पीछे छुप जाओ। आज तो तुम फंसवाई देती। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? जो लोग प्यार में होते हैं ना, उन्हें डर नहीं लगता। ये ज्यादा फिल्मी डायलॉग मत मारा करो। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। जाओ? ऐसे कैसे जाओ? ये इतने सारे शॉपिंग के बैग, पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? पैसे कहाँ से आए मतलब? सेविंग्स थी मेरे पास। सेविंग्स? हाँ। कहाँ से आई तुम्हारी ये सेविंग्स? हाँ? पुनीत, तुम कंपनी के मालिक हो या मुनीम? छोटी छोटी बातों पे इतने सवाल करने लगते हो। बताया ना सेविंग्स थी। देखो मानसी, मेरी बात सुनो। तुम एक महीना, सिर्फ एक महीना ये बिना शॉपिंग के गुजार दो। मानसी, ये शॉपिंग करना, ये खरीदारी करना एक लत की तरह है। जैसे शराब सिगरेट की लत होती है ना, बस वैसी जो तुम्हें लग चुकी है। और एक दिन तुम्हें ये लत ले डूबेगी। पुनीत, पुनीत। मम्मा क्यों पुकार रही हैं? चलो आओ। पहचान रही हो इनको? हाँ, क्या चल रहा है? कौन है ये लोग? ये तो तू अपनी बीवी से पूछ कि ये कौन है। मैं नहीं जानती इन्हें। अरे मानसी, झूठ क्यों बोल रही हो? मार्केट में बैठा हर व्यापारी जानता है कि तुम हमारी दुकान पे आया जाया करती थी। झुठलाने से क्या होगा? दुकान में तो सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, जिसमें सारा रिकॉर्ड हो चुका है कि आप सामान लेने आती थी और जाती थी। हाँ। अरे ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? ये चल ये रहा है बेटा कि तुम्हारी बीवी ने शादी से पहले बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं।
इन सारे लोगों से उधारी में खरीदारी किया है और इनके पैसे भी वापस नहीं किए हैं। ये तो अभी बेचारे सिर्फ 2 ही हैं। ना जाने इस शहर में कितने हैं जिनसे इसने पैसा उधार लिया है और उनका पैसा वापस भी नहीं किया। मानसी, ये सब सच है? अरे ये क्या बोलेगी बेटा, पूरे शहर में बदनाम है तुम्हारी बीवी। क्या चाहिए क्या आप लोगों को अभी? कुछ नहीं देना है इनको, सब झूठ बोल रहे हैं। सर, आप हिसाब और डुप्लीकेट बिल देख लेना। और हाँ, ऐसे बात करोगे ना तो सीधा पुलिस के पास जाएंगे। आई बात समझ में? पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो, तुम लोग मेरे ऑफिस आ जाना, जो भी तुम्हारा हिसाब है क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है? ये मेरा कार्ड है, इसमें एड्रेस लिखा हुआ है। अभी तुम लोग जा सकते हो, जाओ। ठीक है सर। एक बात बोलूं? तुम जो कहोगे, जैसे कहोगे, हम सब करेंगे तुम्हारे लिए। अच्छा, सच? पर एक बात है, बोलो ना मानसी। तुम्हें हमारी शॉपिंग करने की आदत कहीं लत तो नहीं लगती ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब तुम मुझे शॉपिंग के लिए कभी नहीं रोकोगे? क्यों रोकूंगा? इतनी खूबसूरत लड़की को शॉपिंग करने के लिए कौन रोक सकता है? एक बात बताओ, तुमने क्या सोचा है हमारे साथ रहने का? उस कबाब की हड्डी को कैसे निकालेंगे हम? इसमें सोचना क्या है, देख लेंगे। कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। और अब वैसे भी मैं ज्यादा दिन तक उसके साथ नहीं रह सकती। मानसी, ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं चल सकता। वो मेरा मालिक है, मैं उसकी कंपनी में छोटा सा मैनेजर हूँ। तो फिर तुम्हें मालिक कैसे बनाना है ये सोचते हैं। क्या करेगी? क्या करेगी? अरे बेहया उल्टा, तुझे शर्म नहीं है? हमारे बेटे को मारेगी, हमारे बेटे को, अपने पति को। मुंह तो काला कर ही लिया है तूने, अब हत्यारन भी बनेगी। और तू आस्तीन के साथ हमारे ही बेटे के ऑफिस में काम करता है और हमारे ही बेटे से गद्दारी करता है। शर्म नहीं आती? तुम दोनों का मुखौटा तो आज मैं पुनीत के आगे उतार के रहूंगी। तुम दोनों की काली करतूत के बारे में मैं अभी पुनीत को बताऊंगी, अभी। अब क्या होगा? अगर इन्होंने सच में पुनीत को बता दिया तो सब धरा का धरा रह जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ करो। क्या करूं? मार दूं इसे? अगर तुम इसे नहीं मारोगे ना तो मैं मार दूंगी। ये चल क्या तुमने सच में मार दिया? अब क्या होगा? डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। अभी तुम ही ने कहा था ना कि तुम मार दोगे इसे। अगर ये जिंदा रह जाती तो हम फंस जाते। हाँ, पर अब तो सबको पता चल जाएगा ना। किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। तुम शांत रहो बस। जो मैं कर रहा हूँ बस उसमें मेरा साथ दो और घबराओ मत प्लीज। ये पकड़ो बस।
ये दो, ये दो ना। इसका क्या करोगे? इसी से मारा इनको, सबूत है ये। लाश के साथ इसी भी ठिकाने लगाना पड़ेगा ना। मानसी, घबराओ मत, मैं हूं ना। लाश को मैं ठिकाने लगा दूंगा, तुम घर जाओ, जाओ। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे चलेंगे मम्मी। फोन भी नहीं किया हमारे पास। हाँ, मुझे भी नहीं पता। और उनकी योगा क्लास में कौन कौन है पता नहीं। वो फोन भी यहीं पे छोड़ के गई हैं। पर हाँ, उन्होंने जाते वक्त ये बोला था कि शायद आज वो अपनी किसी दोस्त के घर पे रुकने वाले हैं। मम्मी ने आज तक पहले ऐसा कभी नहीं किया है। क्या नाम बताया कुछ अपने फ्रेंड का? मैंने पूछने की कोशिश की थी, पर उन्होंने मुझे डांट दिया और बोला कि अब तुम मुझसे सवाल करोगी, तो मैंने नहीं पूछा। राज, तुमने मुझे किडनैप कराया? हाँ, क्यों? सुनो, गजब का प्लान बनाए हैं। अब पुनीत को फोन करेंगे और उसे बोलेंगे कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी माँ को हमने किडनैप किया है। क्या? और उसे जितना पैसा मांगेंगे वो लाकर देगा। पर उसकी माँ तो मर चुकी है ना। ये तुम्हें और हमें पता है, उसे नहीं पता कि उसकी माँ को हमने स्वर्गवासी बना दिया है। डार्लिंग सुनो ना, तुम्हें पैसा चाहिए ना, वो तो तुमको शॉपिंग भी नहीं करवाता था। तुम्हारे नाम से पैसा नहीं देता, अपनी माँ के नाम से तो देगा ना। ये किसका नंबर है? हेलो? अबे हेलो हेलो मत कर, पर बात सुन। तेरी माँ और तेरी बीवी को हमने किडनैप किया है। क्या? कौन बोल रहा है? ये लो, तुम ही बात करो। हेलो पुनीत, इन लोग ने मुझे और मम्मी को किडनैप कर लिया है। प्लीज प्लीज कुछ करो, हमें बचा लो यहाँ से प्लीज। नहीं मानसी, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। देखो, जो भी चाहिए हम देंगे। मेरी बात कराओ उनसे। हाँ। 1 करोड़ तुम्हारे मोबाइल पर लोकेशन भेज दी है। और हाँ, ज्यादा होशियारी की ना तो पहले तुम्हारी माँ को मारेंगे और फिर तुम्हारी बीवी को, समझे? देखो, कुछ मत करना उनके साथ। जो चाहिए मैं तुम्हें देता हूँ। हेलो हेलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत डार्लिंग, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। एक बार पैसा मिल जाए, उसके बाद हम दोनों मजे ही मजे करेंगे। उसके बाद तुम कहीं भी जाओ, किसी मॉल में घुसो, ब्रांडेड कपड़े पहनो, कोई रोक टोक नहीं। और हाँ, हमें प्यार भी करते रहना। मानसी,
तूने मम्मी और मानसी का किडनैप किया था? हाँ, और इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। पैसे रखो और अपनी माँ और बीवी को लेकर दफा हो जाओ। आस्तीन के साथ मैं तुझे... चुप! बोला ना, बैग रख। और हाँ, तुम अपनी माँ को तो लेकर जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी बीवी इसको नहीं। ये क्या बोल रहा है तू? क्योंकि मैं खुद नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम तुम्हारे साथ खुश ही नहीं, और वो सारी खुशियां राज ने हमें दी। तुम्हें पता है, मेरा शॉपिंग करना राज को मेरा शौक लगता है, और तुम्हें ये सब कुछ लत लगती है। इसलिए अब भाड़ में जाओ तुम। मम्मी कहाँ है? मम्मी, हमें जिंदा देख के तुम्हारी आंखों की पुतलियां फटी की फटी रह गई क्या? आपको तो राज ने मार दिया था ना? मार दिया था? मतलब मम्मी, आप ठीक है ना? हाँ बेटा, हम ठीक हैं। पर इसको देख, जब से तूने इसकी लत पर रोक लगाई है, इसने तेरे ही मैनेजर राज के साथ चक्कर चला लिया, मुझे भी मारने की कोशिश करी, और तो और अपना ही किडनैप कराकर तुझे फोन करवाकर तुझसे पैसे भी मंगवा लिए। शहर में तो ये बदनाम थी ही, और आज हमारी नजरों से भी गुजरी। इसका मतलब ये सब किडनैपिंग, ये सब कुछ झूठ था? हाँ, और तो और राज भी हमारा फेंका हुआ पत्ता था। समझ गए ना क्या करना है? समझ गया मैडम। तो फिर लग जाओ काम पे। जी। इतना बोले हो ना मैडम, वो तो कुछ भी नहीं, उससे कई ज्यादा हद पार कर जाएंगे। इसको लगा कि सास क्या करेगी, गांव की औरत है, पर इसको एक बात पता थी कि हमने अपनी फैक्ट्री अपने दम पे खड़ी करी। हमने इसकी परीक्षा लेने के लिए राज से बात करी, और ये अपने पहले ही कदम पर फेल हो गई। उसके बाद तो ये हर कदम पर फेल होती चली गई। मम्मी, आखिर आपने मुझे इसका असली चेहरा दिखाई दिया। अब तो जमीन फट जाए या आसमान टूट के टुकड़े हो जाए, ये दोबारा कभी मेरे घर, मेरी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। सर, इसे पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं। अपने वकील से बात करके इसे बड़े केस में फंसवा देते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, जीने दो इसे अपनी जिंदगी। बहुत शौक है ना इसे शॉपिंग करने का, बाहर घूमने का। मैं भी देखता हूँ कौन तुझे पैसे देता है। मानसी, you broke my heart। तेरे इस एडिक्शन ने तुझे पूरे शहर में बदनाम कर दिया और तुमसे सब कुछ छीन लिया। अरे किस काम की एडिक्शन जो अपने ही रिश्ते नाते सबको बर्बाद कर दे। अब मरो तुम अकेली, तुम्हारी यही सजा है। जहाँ 4 कपड़ों से काम चल जाए वहाँ 14 कपड़े नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन ये मानसी को समझ नहीं आता था। वो बस शॉपिंग के लिए दीवानी रहती थी और उसकी इसी दीवानगी ने उसको बर्बाद कर दिया। वो अपराध करने की कगार पर आकर खड़ी हो गई। इसी कारण उसके पति ने उसे तलाक दे दिया और वो अकेली रह गई। आजकल के बच्चों को दिखावे और शो ऑफ से बचना चाहिए। किसी भी चीज को उतना ही लेना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो। इसीलिए बुरी लतों से बचें और अच्छी आदतों को अपनाएं।